प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, जिसने फिर से अनुग्रह किया प्रियो कि उसने अपना वचन आज मुझे दिया है। हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हम पर ऐसे समय में अनुग्रह किया है जब बाइबल कहती है हम पापी ही थे। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह क्यों किया प्रियो, आज हम इस वचन को देखेंगे। हमें यह वचन मिलता है तीतुस 2 अध्याय 11 और 12 पद। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर प्रकट हुआ। प्रियो, परमेश्वर ने अनुग्रह हम पर इसलिए नहीं किया कि हम संसार में पाप में जीवन को बिताएं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर इसलिए नहीं किया गया ताकि हम अभक्ति में जीवन को बिताएं। हाँ प्रियो, पर यह अनुग्रह हम पर इसलिए किया गया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार पाना आसान नहीं था प्रियो। बाइबल कहती है हर एक मनुष्य पाप से पीड़ित है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। प्रियो, अनुग्रह पाना आसान नहीं है प्रियो। ये तो ईश्वर का एक वरदान है जो संपूर्ण मानव जाति को दिया गया, आपको और मुझे दिया गया, ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा एक भक्ति भरा जीवन जी सके, एक धार्मिक जीवन जी सके। हाँ प्रियो, संयमी होकर हम भक्ति के साथ जीवन को जी सके। इसलिए हम पर यह अनुग्रह किया गया प्रियो, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे। क्या सच में आज जो अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है कहीं ये व्यर्थ तो नहीं है? पौलुस कहता है रोमियो 6 अध्याय 1 और 2 पद में, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ प्रियो, पौलुस इस बात को यहाँ पर कहता है, क्या अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम कंटिन्यू पाप करते रहें? क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना ताकि हम अपना जीवन पाप में बिताते रहें? मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कदापि नहीं। ये अनुग्रह हम पर इसलिए नहीं हुआ कि हम जाकर पाप करें, पाप भरा जीवन जिए जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रियो, यह अनुग्रह तो हमें इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के उत्तम उस उद्धार को पा सके। प्रियो, उद्धार हमें कहीं नहीं मिल सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के निमित्त क्रूस पर जान दी। उसने आपकी बीमारियों के लिए, हमारी निर्बलताओं के लिए, हमारे कलेशों के लिए उसने क्रूस पर जान दी। उसने सारे श्रापों को तोड़कर हमें आशीष दी है। प्रियो, ये हमारी ताकत और बल के द्वारा नहीं हुआ है। हाँ प्रियो, ये हमारे धार्मिकता के काम नहीं थे कि हमने उस अनुग्रह को प्राप्त किया। ये तो प्रभु यीशु मसीह की दया थी हम पर। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था हम पर, जिसके द्वारा हमने जीवन को प्राप्त किया, उसके अनुग्रह को प्राप्त किया। प्रियो, इस अनुग्रह को बहुमूल्य समझे। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह इसलिए नहीं किया ताकि हम अभक्ति में जीवन को बिताएं, पर जिस प्रकार पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? बाइबल कहती है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए एक बार मर गए, फिर हम उसमें जीवन कैसे बिता सकते हैं? जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करने का मतलब है आप पापों के लिए हमेशा के लिए मर गए। यदि आपने सच्चा विश्वास यीशु मसीह पर किया है, फिर से आपकी लाइफ में वो पाप फिर से नहीं होंगे। हाँ प्रियो, यदि आपने सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में खराई से ग्रहण किया है, फिर से यह जीवन पाप में नहीं जाएगा। यदि आपने अधूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है,
आपने अधूरा विश्वास किया है, तो आपके ऊपर वो अनुग्रह व्यर्थ ठहरेगा। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके अनुग्रह को ठड्डों में उड़ाएं, आप उसकी ग्रेस को व्यर्थ गवाएं, पर उसे बहुमूल्य उसका फायदा उठाएं। क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह को देने के लिए अपने लोते पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया है। आपके पापों को मिटाने के लिए उसने अपने लोते पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया है। प्रियो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर उद्धार को लेकर आए, तो आपको और मुझे आवश्यकता है उसके अनुग्रह को समझने की। इस अनुग्रह को अपने जीवन से व्यर्थ मत होने दीजिए। हाँ प्रियो, अपने जीवन से पाप के स्वभाव को मिटाकर भक्ति का जीवन बिताएं। अब हमें क्या करना है? इन अंतिम समय में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यदि हम एक वचन पढ़ें जो हमें मिलता है, रोमियो 6 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, मैं तुम्हारी सारी दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे हमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है इस अनुग्रह का फायदा उठाएं। जिस प्रकार हम यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, हमारे ये सारे काम, हमारे अंग पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, और शैतान जो चाहता था वो हमारे इन अंगों से कराता था। पर प्रियो, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु यीशु ने हम पर दया की है, ताकि अब हम उस अनुग्रह को समझें और अपने इन जो हम पाप में दिए हुए शरीर के अंग थे, अब हम इन्हें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इन अंतिम दिनों में प्रभु चाहता है हम अपने अंगों को, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कर दें, ताकि परमेश्वर इसे अच्छी रीति से अपने इस्तेमाल में लेकर आए और आपका उद्धार करे। इसलिए बाइबल कहती है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि आप उद्धार को चाहते हैं, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, उस अनुग्रह के अधीन हो जाइए और उस अनुग्रह का पूरा फायदा उठाइए, ताकि आपका उद्धार हो जाए। इस संसार की अभिलाषाओं से बचें, संसार के पाप से बचें। यदि आप उद्धार को पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को व्यर्थ मत जाने दें। उसने आपके लिए जान दी है, उसने अपनी पीठ पर आपके लिए 39 कोड़े खाए हैं। उसके कोड़ों की मार को बहुमूल्य समझे, तब परमेश्वर आपका उद्धार करेगा और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। May God bless you.